हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रमण आईएएस अकेडमी में। इस वीडियो में हम मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स वाले वीडियो में आपसे बोला था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न पे होगा। तो हम लेकर आ चुके हैं मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न और समझते हैं कि मेंस का एग्जामिनेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। हम वो सब चीज़ें देखते हैं आज डिटेल में। तो अभी हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम है वो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रीलिम्स है, सेकंड स्टेज मेंस है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, और थर्ड स्टेज होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट, या उसी को इंटरव्यू बोलते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। मेंस उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन को मार्क करना होता है। बट जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन है वो एक डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको अपना नॉलेज को एक्सप्रेस करना होता है पेपर्स में, ठीक है। और जहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स आपके नॉलेज और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है, वहीं पे यूपीएससी मेंस आपके नॉलेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर आप कैसे अपने आंसर्स को एक्सप्रेस कर पाते हो, योर आंसर राइटिंग स्किल्स, ये सभी का टेस्ट होता है यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में। तो अभी आगे हम बात करते हैं कि यूपीएससी मेंस में टोटल कितने पेपर्स होते हैं, हर पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हर पेपर में कितना मार्क्स मिलता है और हर पेपर के लिए कितना ड्यूरेशन है। तो यूपीएससी मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 2 पेपर्स होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको उसमें बस एक मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। और जो दूसरा पेपर होता है जिसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं, वो मेरिट बेस्ड पेपर्स होता है या फिर उसी से कट ऑफ निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिफाइंग पेपर्स में जो आप स्कोर करोगे वो आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होता है, सिर्फ मेरिट बेस्ड पेपर्स में जो आप स्कोर करते हो वही फाइनल मार्क्स में ऐड होता है। तो अब हम आगे पहले क्वालिफाइंग पेपर्स के बारे में बात करेंगे और देन फिर कट ऑफ या फिर मेरिट बेस्ड पेपर्स के बारे में बात करेंगे। क्वालिफाइंग पेपर में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर ए और एक पेपर बी। जो पेपर ए होता है वो एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है और उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। और पेपर बी जो होता है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से या फिर कोई भी मीडियम से, ये इंग्लिश लैंग्वेज पेपर सभी को देना होता है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो दोनों ही पेपर्स, पेपर ए पेपर बी, 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो होता है वो 75 नंबर लाना होता है दोनों पेपर्स में। इसके बाद ही आप आगे स्टेज के एग्ज़ाम्स के लिए कंसीडर किए जाओगे। अब हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड पेपर्स की। मेरिट बेस्ड पेपर्स मीन्स जिससे आपका कट ऑफ बनता है। तो टोटल 7 मेरिट बेस्ड पेपर्स हैं, उसमें से हम अभी 3 देखते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 1 होता है वो एसे का पेपर होता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सभी में 5-5 टॉपिक्स मिलता है और हर सेक्शन से आपको एक-एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस पे एसे लिखना है। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो ये जो एसी पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं। और यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एसी में 1000 से लेकर 1250 यानी 1000 से लेकर 1250 वर्ड्स का एक लिमिट होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। और अगर हम बात करें ये जो मार्किंग है 250 मार्क्स एंड 3 आवर ड्यूरेशन, ये सभी जीएस पेपर्स के लिए होता है। फिर आगे के जीएस पेपर्स जो होते हैं उसमें सिर्फ वर्ड लिमिट्स का डिफरेंस होता है, जो 150 से लेकर 250 वर्ड्स तक चलता है। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 यानी जिसे जनरल स्टडीज़ 1 या जीएस 1 भी कहा जाता है। उसमें सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। बाकी इसके सारे मार्क्स कैसे होंगे, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, वर्ड लिमिट तो मैंने बताया कि बाकी सारे जीएस पेपर्स के लिए 150 से लेकर 250 का वर्ड लिमिट मिलता है, और बाकी टोटल मार्क्स हो गया, ड्यूरेशन हो गया, ये सब सेम है सभी जीएस पेपर्स के लिए। और बात करें पेपर 3 की, जिसे हम जीएस 2 या जनरल स्टडीज़ 2 बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स जैसे गवर्नेंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, ऐसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं जीएस 2 या पेपर 3 में। नाउ पेपर 4। पेपर 4 जिसे जनरल स्टडीज़ 3 या जीएस 3 बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट्स पेपर 4 या जीएस 3 में पूछे जाते हैं। और पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 जिसे जीएस 4 बोलते हैं, वो एक एथिक्स का पेपर होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं पेपर 6 एंड 7। आपको यहाँ पर पेपर 6 और 7 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पेपर 6 एंड 7 जो होता है वो एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर बोले तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो इन दिए गए सब्जेक्ट्स में से आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो, और इसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसे हम ऑप्शनल पेपर बोलते हैं, ठीक है। और ये भी 250 एंड 250 मार्क्स यानी टोटल 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो अगर आप फाइनली बात करें तो जो पूरा जो पेपर 1 टू पेपर 7 जो है
वो आपके 1750 मार्क्स यानी 1750 मार्क्स का होता है और इसी मार्क्स के बेसिस पे मेंस का कट ऑफ निकलता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ओवरऑल मेरिट है या ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आपके मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू में टोटल आपको 275 मार्क्स मिलते हैं, तो 1750 प्लस 275 कितना हो गया 2025 या 2025। तो इसी 2025 में से जितना नंबर आप लेके आओगे वो आपका कट ऑफ होगा। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के कट ऑफ को क्रॉस करते हो देन यू आर सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी। सो आई होप कि आपको ये हमारा मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न का वीडियो अच्छा लगा होगा। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, वी जस्ट वांट योर सपोर्ट। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो आप इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो अगला वीडियो हमारा होने वाला है वो हम अब यूपीएससी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका एक ब्रीफ पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।